Hi everyone, this is Shikha Sharma from Upedia Job Updates and Preparation. So guys, welcome back to a channel और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन जॉब अपडेट के बारे में. So today we are going to make this video very informative for all of you. So guys, आज हम बात करने वाले हैं the CRB RRB the recruitment, that is इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सोनल बैंकिंग पर्सोनल रिक्रूटमेंट. बेसिकली बैंक के उस पर मैं आपको कहूँगी रिक्रूटमेंट हमारा जो निकला है रूरल एरियाज में, आई वुड से for under the NABARD, or you could say like that. So this is the basically there are multi post for the multi vacancies and multi designation, as we can see on the screen as well. There are a lot of vacancy for the group A and scale 1, 2 and 3, and group B, group 3 as well. First, to be the very first, I would like to say that just have a look on the important dates. सबसे पहले हम थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज़ ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. टेंटेटिव डेट आई वुड से यू कुड चेक ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट. 7 जून से लेके 27 जून तक ये जो है आपकी डेट रहने वाली है टू अप्लाई इन दिस. एंड आपकी फ़ी डिपॉजिट करने के लिए एक पर्टिकुलर फ़ी आपकी रहने वाली है टू अप्लाई इन दीज डिफरेंट पोस्ट. एंड द एग्ज़ाम आपका प्रिलिमिनरी और जो मेन प्री और मेन एग्जाम की यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे मेंशन है. अगस्त 2024, यू कुड से अक्टूबर 2024 फॉर द, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डेट्स और डिफरेंट कॉलम्स. आई वुड से द कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू फॉर ऑफिसर स्केल 1 and 2 and 3 एंड नवंबर. सो मतलब आपका ये जून से प्रोसीजर स्टार्ट होके यू विल गेट टू गो टिल द नवंबर. आई वुड से दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेट, बट आपकी जो अप्लाई करने की डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड दैट वुड बी लास्ट डेट ऑफ द 27 जून आई वुड से. और फी पेमेंट भी जो है आपको इन्हीं डेट्स के बीच में जो है करनी होगी, ऑनलाइन सबमिशन. ठीक है. And just let's have a look to the index what we are going to cover in this particular video. So we are going to cover the what are the participating RRB eligibility criteria, everything, nationality, age limit, everything we are going to cover in this particular video. I would say there are a lot of things कि वैकेंसीज कैसे रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न हमारा कैसे रहने वाला है, और see there are link provided here also. अगर हम देखें इंट्रोडक्शन की बात करें, एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु एस्पायर्स टू ज्वाइन ऑन द रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रुप ए ऑफिसर स्केल 1, 2 and 3 एंड ग्रुप बी ऑफिसर असिस्टेंट्स मल्टीपर्पज़ के लिए जो है हमारी जो है वैकेंसी है बेसिकली, जिस पे हम जो है अप्लाई करने वाले हैं. नाउ दीज आर द थिंग्स अबाउट द मल्टीपर्पज़. आई वुड से फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो भी है कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई इन प्रीलिमिनरी एग्जाम शॉर्टलिस्टेड विल बी हैव टू द मीन. सी इन सारी पोस्ट के लिए जो है आपको सबसे पहले प्री जो एग्जाम आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है उसको क्लियर करना होगा, एंड देन आफ्टर यू विल गो टू द रिटन एग्जामिनेशन. एंड द थर्ड एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट आई वुड से दैट इज द इंटरव्यू पार्ट. सबसे लास्ट में जो है आपका इंटरव्यू पार्ट रहने वाला है. सो दीज आर द बेसिकली आई वुड से द एलिजिबिलिटी द सिलेक्शन फॉर द this particular I would say the post. So these are the things which we can talk about now. ये देखिए, ये हमारा रीजनल रूरल बैंक का टेबल यहाँ पे गिवन है. कौन कौन से एरिया में कौन कौन से बैंक है, कौन सी वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी डिज़ायरेबल रहेगी. ठीक है. आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया यू कैन अप्लाई लाइक एज इस NABARD स्कीम अंडर द. सो बट उसमें क्या है कि आपको आपकी लैंग्वेज प्रॉपरली आनी चाहिए. अगर आप किसी अनदर स्टेट में भी अप्लाई करो तो यू शुड नो द लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट फीचर टू वर्क इन अ रीजनल रूरल बैंक. This is the eligibility criteria I would say. Candidates may please note that eligibility criteria specify the basic criteria for appointment to associate post in the regional rural bank. See eligibility criteria की अगर हम बात करते हैं तो what, graduation is the most important. You should have a bachelor's degree. आपके minimum aggregate जो मार्क 50% है 70% है, you guys are eligible for this particular. आप मल्टीपर्पज़ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ग्रेड ऑफिसर 1 के लिए 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सबके लिए जो है आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए. फाइन. सो दिस इज द बेसिकली एंड अनदर थिंग इफ आई टॉक अबाउट, आपका जो प्री है वो क्वालिफाइंग होना चाहिए, देन यू विल गो विद द रिटन एग्जाम एंड देन यू विल गो फॉर द इंटरव्यू. सो दैट इज द मेन क्राइटेरिया. एंड दिस इज द नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया,
नेपाल, भूटान, वट एवर द जो हमें एक्चुअल द नेशनैलिटी प्रूफ जो हमारा होना चाहिए बेसिकली. नाउ these are the post group B for office assistant multi-purpose. आपके एज लिमिट जो है 18 to 20 ईयर्स तक 28 ईयर्स तक होनी चाहिए, ठीक है. और ये जो आपके कुछ डेट्स मेंशन है कि इससे पहले और इससे बाद में वो बॉर्न नहीं होना चाहिए एज पर अकॉर्डिंग टू योर एज लिमिट. फॉर ऑफिस असिस्टेंट स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स. तो जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम आपकी सेम रहने वाली है. ग्रुप ए ऑफिसर्स में आ जाता है मैनेजर्स एंड सीनियर मैनेजर्स. एज लिमिट शुड बी 21 years to 32 years and 21 years to 40 years मैनेजर और सीनियर मैनेजर की पोस्ट के लिए आई वुड से, ठीक है. ये आपके कुछ आई वुड से द एज रिलैक्सेशन दी हुई है. SC ST के लिए 5 years का, OBC के लिए 3 years का, पर्सन विद डिसेबिलिटी लाइक 10 years का. ये आपके एज रिलैक्सेशन दी हुई, तो ये आपको थोरो स्टडी आप कर सकते हो इसमें. फाइन आई वुड से, क्योंकि बहुत डिटेल नोटिफिकेशन है, सो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली जो है इसको स्टडी कर सकते हो. बट दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम जो हैं डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी. लाइक these are the only things which I would say for the it's talking about the age relaxation in the special कैटेगरी. जो भी इन्होंने प्रोविजन स्पेशल कैटेगरी को दिए हैं ये सब कुछ उसको इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है बेसिकली. सी ये एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन इसके लिए जो है आपकी एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाली है और क्या वो सब कुछ इसने इम्पॉर्टेंटली आपको बताया है. इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए क्या रहने वाला है, ठीक है. 5 acres of agricultural land and above like that. These kinds of the facilities or things you would say you can think of. Now just have a look to this table. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इट्स इक्विवेलेंट, ठीक है. बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हमें होनी चाहिए फॉर ऑल ऑफ द पोस्ट. ऑफिस असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्पेसिफिकली अगर आप एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर. जर्नल बैंकिंग ऑफिसर बैचलर्स डिग्री एंड इन डिसिप्लिन फ्रॉम द मिनिमम ऑफ 50% इन एग्रीगेट. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो हमारा ओवरऑल जो है बैचलर्स डिग्री हमारे पास होनी चाहिए. 2 years एज एन ऑफिसर इन अ बैंक और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. ये आपका एक्सपीरियंस है फॉर द जर्नल बैंकिंग ऑफिसर क्योंकि आप ये मैनेजर की पोस्ट पे हो. यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर एज ए मैनेजर स्केल 2 की अगर हम बात करें तो 1 year रेलिवेंट फील्ड में आपका होना चाहिए. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर एंड बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन यू वुड से यू कैन प्रेफर इट आउट. फाइन. ट्रेजरी मैनेजर अकाउंट लाइक दैट. सो यहाँ एक्सपीरियंसेस भी मेंशन है कि अगर आपके पास 1 year का 2 year का रेलेवेंट जो है एक्सपीरियंस अगर है सो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो. फाइन. नाउ जस्ट हैव अ लुक टू द एप्लीकेशन फी. ऑफिसर स्केल 1, 2 and 3 के लिए आपकी 175 रहने वाली है जो फीस है एंड ₹850 इंक्लूजन ऑफ GST फॉर ऑल अदर. ये सिर्फ SC ST और PWD के लिए, बाकी सबके लिए 850 रहने वाली है, ठीक है. सेम गोज फॉर द ऑफिस असिस्टेंट्स फॉर द मल्टीपर्पजेज आई वुड से, ठीक है. अब ये आपका प्रीलिमिनम एग्जामिनेशन है. रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी कंपोजिट ऑफ 45 मिनट्स में जो है ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 40 और ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला फॉर द ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पजेज एंड स्केल 1 रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. सेम 45 मिनट्स 40 क्वेश्चंस. फाइन. और आपके जो कंसेप्ट है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं. ये मेन एग्जामिनेशन है और ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके दोनों में. यहाँ भी देखिए थोड़ा कंसेप्ट हमारे थोड़े चेंज हो गए. रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी, न्यूमेरिकल एबिलिटी. ये लैंग्वेजेस बहुत प्रेफरेबल जरूरी हैं क्योंकि आप रीजनल रूरल बैंक में प्लेस किए जाओगे, सो यू शुड नो अबाउट द लैंग्वेजेस. ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 40 कंपोजिट ऑफ 2 hours. 2 hours का आपका ये मेन एग्जामिनेशन रहने वाला है. ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी आपका सेम जो है सिलेबस रहने वाला है फॉर द रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस एंड दीज 2 languages आई वुड से. And this is all about that the main examination and pre-examination. These are the languages or versions of test, medium of examination you could say कि आपकी language उस region की क्या है. So English, हिंदी, उर्दू, कन्नड़, जो भी आप जहाँ से भी आप belong करते हो according to you. ऑफिस स्केल 2 जर्नल बैंकिंग ऑफिसर के लिए भी आपका वही जो है सिलेबस है
एडिशनल इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू द एज पर आपकी पोस्ट है थोड़ा बहुत चेंज है, अदरवाइज फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये देखिए ये 2 चीज़ें यहाँ पे एडिशन है। बाकी आपकी जो बेसिक 4 चीज़ें हैं, रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सब आपको आना चाहिए। रेस्ट ऑफ द बेस्ड ऑन योर थिंग्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, बाकी सब कुछ सेम है हमारा, ठीक है। ये आपकी पेनल्टी यू वुड से 0.25 की आपको पेनल्टी अगर आपका कोई गलत है आंसर। बेसिकली कट ऑफ स्कोर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आई वुड से फॉर द असिस्टेंट मल्टीपर्पज each candidate will be required to obtain a minimum score in each test of online main examination to be considered in a shortlisted for provisional allotment, ठीक है। तो मिनिमम आप बोल सकते हो कि क्वालिफाइंग मार्क्स एटलीस्ट होने चाहिए हमारे फॉर द, अगर हम 33% भी लेके चले तो, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर द दिस फॉर ऑफिसर स्केल 1-2, इसमें बेसिकली जो आपके पासिंग मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए, दैट वुड बी यू कुड से द 33% और टिल 40% आई वुड से, fine. See, for the post of office assistant multi-purposes, marks obtained only in the only main examination will be considered for the final. See, जो आपकी हायर पोस्ट है उनके लिए आपके मेन एग्जामिनेशन के जो है मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, फाइन। बाकी अगर आप मल्टीपर्पज़ के लिए या अगर आप किसी दूसरी डेजिग्नेशन के लिए हो तो आप उसके प्रीलियम भी, प्री सिर्फ आपको क्वालिफाइंग है बट उसको भी कंसीडर किया जाएगा, बट रेस्ट ऑफ द मेन वेटेज किसकी रहने वाली है, मेन एग्जामिनेशन की। उसी के बिहाफ पे आपकी मेरिट बनेगी और उसी के बिहाफ पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे फॉर द इंटरव्यू आई वुड से। एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में दिए हुई है कि कहाँ कहाँ आपका सेंटर हो सकता है, कैसे हो सकता है। इंटरव्यू की अगर हम बात कर लेते हैं, applicable only for the post of officer scale 1, 2 and 3. Candidates who have been shortlisted in the main examination for the post of officer scale 1 and 2, उन्हीं का जो है हमारा इंटरव्यू होने वाला है। एंड दिस इज द मेन आई वुड से द मेन मेल और आई वुड से द वेबसाइट जहाँ पे आपको अपने आप को अपडेट रखना है फॉर एनी काइंड ऑफ डेट, टाइम एंड वेन्यू, सेंटर, एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग, फाइन। So this is all about, I would say it's a very long notification. So इसकी जो मेन अगर हम की फीचर्स की बात करें तो इसमें पोस्ट है हमारे पास ग्रुप ए एंड बी, उसमें भी स्केल 1 and 2, 3 ऑफिसर्स, उसके बाद मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये सारी पोस्ट हमारे पास हैं। और आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम आई वुड से द क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यू शुड हैव अ बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इफ़ यू आर ग्रेजुएटिंग एनी फ्रॉम एनी बोर्ड और एनी काइंड ऑफ फील्ड और एनी काइंड ऑफ डोमेन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं बेसिकली, ठीक है। आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए टिल 50% और 75% अगर आपकी हैं तो देन वेल एंड गुड। आपने अगर थोड़ी बहुत भी आपका डिफरेंट फील्ड की नॉलेज है, दैट अगर आपने फाइनेंशियल में कुछ किया है, बिजनेस में, इकोनॉमिक में, सो दैट इज़ वेल एंड गुड, क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक में जो है हमारी प्लेसमेंट होने वाली है या फिर हमारी जॉब की बात है। सो वी शुड अवेयर अबाउट द परफॉर्म ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अगर हम ये सारी चीज़ जो आपकी 1 ईयर तक की बहुत सारी चीज़ें रहने वाली फॉर द प्रीलिमिनम टेस्ट आई वुड से। अब आपका प्री है, आपका मेन है और आपका इंटरव्यू है। आपका जो प्री एग्जामिनेशन होने वाला है दैट वुड बी ओनली क्वालिफाइंग, आपके जो मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे फ्रॉम ओनली द मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन में जो भी आपके मार्क्स है वो कंसीडर किए जाएंगे एंड ऑन द बिहाफ ऑफ दैट, और आपके डॉक्यूमेंटेशन और आपकी क्वालिफिकेशन जो आपने फॉर्म ऑलरेडी सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू के लिए जो है शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर। बहुत अच्छा फॉर द जो रिसेंटली पास आउट हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने की हैं, दे हैव अ वेरी गुड चांस टू स्टार्ट देयर करियर फ्रॉम द बैंकिंग लाइन। और इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द कॉमर्स देन वुड बी वेरी एक्सीलेंट फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एंड दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो अगर आपको इसका हर एक पॉइंट जो है स्टडी करना है, यू विल गेट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो एक गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको कोई भी क्यूरी है, अगर आप कंसल्ट करना चाहते हो तो आप उसमें जो है डिस्कस कर सकते हो और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।